हे ऑल, वेलकम टू पॉलीफिलो टॉक्स बाय शक्ति शुक्ला। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीएसआईआर ऑप्शनल और इवन सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड हिज थियोरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी हैव प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम देखेंगे उनके प्रिस्क्राइब्ड किए हुए सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, नेचर, उसमें बेसिक फीचर्स एंड देन एट लास्ट स्ट्रक्चर. So firstly, the objective, which was pointed out by Barker, that it is to cure a mental malady by mental medicine. इसका मतलब है मेंटल डिजीजेस जैसे करप्शन होता है सोसाइटी में या सिस्टम में, इसको एक मेंटल सॉल्यूशन से फिक्स करना, एंड दैट इज एजुकेशन. Next is nature. So the nature of Platonic scheme of education is basically a blend of Athenian and Spartan education. So Athenian education के कुछ अच्छे features like intellectual wisdom and philosophy based nature, and then Spartan education के कुछ अच्छे features like physical and military based training, दोनों का mixture या दोनों का एक synthesis की बात की है. Now, अब देखते हैं प्लेटोनिक एजुकेशन एज अ ब्लेंड ऑफ बोथ एथेनियन एंड स्पार्टन एजुकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स. सो फर्स्टली, इट इज़ इक्वल फॉर मैन एंड वुमेन, जो पाइथागोरस एंड एरिस्टोफेन्स, जिनकी एक फेमस बुक भी है विमेन इन पार्लियामेंट, उनसे इंस्पायर्ड है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है ये फैक्ट. ओके, नाउ सी, प्लेटो ने गवर्नेंस एंड एजुकेशन एंड इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर इक्वालिटी की बात की है. इसके लिए उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ हिज टाइम्स भी कहा जाता है. दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंडली, एजुकेशन सिस्टम एज अ यूनिवर्सल एंड स्टेट कंट्रोल्ड या पब्लिक एजुकेशन system. Okay, and lastly, the ultimate motive behind education and communism also is to ensure the maintenance of an ideal state, which means ideal state नाम का ये जो plane है उसके दो wheels हैं. First is education and the other one is communism. Okay, moving on, structure को देखते हैं. So education system में 3 stages हैं: प्राइमरी, हायर, फिलोसफिकल एजुकेशन. और 3 एग्जाम्स हैं एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 50 ईयर्स. ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो सोसाइटी की जो 3 क्लासेस हैं, जो हमने थ्योरी ऑफ 3 क्लासेस एंड 3 सोल्स में डिस्कस किए थे, उनको फिल्टर आउट करने के लिए है. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन. फर्स्टली, प्राइमरी एजुकेशन for the age from 6 to 20 years, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन किया है 2 पार्ट्स में, दैट इज फिजिकल एजुकेशन फॉर 6 to 10 years एंड देन मॉरल एजुकेशन फॉर 10 to 20 years. अब इसमें एक एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 20. इसमें जो फेल हो जाएंगे वो आर्टिजन क्लास बन जाएंगे. ओके, देन अप नेक्स्ट वी हैव हायर एजुकेशन फॉर 20 to 35 years, जिसमें एडवांस फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग होगा. एंड इसमें जो फेल होंगे सेकेंड एग्ज़ाम में एट द एज ऑफ 30 years, वो सोल्जर क्लास बन जाएंगे. एंड अप नेक्स्ट इज फिलोसफिकल एजुकेशन फॉर 35 to 50 years ऑफ एज. इसमें फाइनल एग्ज़ाम होगा एट द एज ऑफ 50. इसमें जो पास होंगे वो बनेंगे फिलोसोफर किंग, एंड जो फेल होंगे वो असिस्टेंट बन जाएंगे. Okay, so that was a brief description of Platonic scheme of education, जिसमें हमने उनके कुछ objective, nature, feature and structure को देखा. Now, let's have a look at Plato's theory of communism. तो इस theory of communism में 2 aspects हैं. First is communism of property and the second one is communism of wives. So before getting into it, इसके objective को समझते हैं. Plato basically एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते थे जो करप्शन फ्री हो एंड जस्टिस पर बेस्ड हो. इसमें उन्होंने बोला कि करप्शन के रूट कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है.
अब इफ़ यू थिंक अ लिटिल हार्ड, देन यू विल ऑब्जर्व कि इंसान ग्रीडी या करप्ट दो रीजंस की वजह से होता है ब्रॉडली। एक तो फैमिली की वजह से, या दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कामिनी और कंचन। ओके, तो ये दोनों सिस्टम, दैट इज एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी, पब्लिक एंड स्टेट रेगुलेटेड होनी चाहिए एंड नॉट प्राइवेट। ओके, सो फर्स्टली कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें सारे रिसोर्सेज स्टेट के कॉमन होंगे, उसमें एक रिसोर्स पूलिंग की जाएगी, एंड जिसमें जो विड्रॉल होगा वो नीड के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अब उन्होंने इस सेम लॉजिक को फैमिली के ऊपर भी अप्लाई किया, जो अगेन थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। सो ही सेड कि कोई प्राइवेट फैमिलीज भी नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होगा, सारे जो बच्चे हैं वो स्टेट की कस्टडी में होंगे राइट आफ्टर देयर बर्थ, एंड उनकी एजुकेशन एंड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। जो फिलोसोफर या रूलिंग क्लास होगा उनको पता ही नहीं होगा कि उनके बच्चे कौन हैं, तो वो सबको एज देयर ओन चिल्ड्रन ट्रीट करेंगे और सबके लिए काम करेंगे, सबके बेनिफिट के लिए, लाइक फॉर ग्रेटर गुड या कलेक्टिव गुड, अब इसमें एक यूजेनिक्स का कंसेप्ट आता है। तो यूजेनिक्स के अंदर क्या होता है कि गुड रेस की बात होती है। तो इसमें जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या कुछ जन्म से ही उनको कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनको मार दिया जाता है स्टेट के थ्रू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अगर ऐसा नहीं किया तो आगे देखिए उनके भी बच्चे होंगे, तो उसकी वजह से जो जेनेटिकल डिसेबिलिटीज़ के आगे जनरेशन्स में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उनका मानना था कि इससे जो ग्रीक रेस है वो ख़राब हो सकती है। तो इस रेशियल प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूजेनिक्स का कंसेप्ट था ग्रीस में। अब इस यूजेनिक्स के कंसेप्ट की वजह से फीटे एक फिलोसोफर थे, वार्नर फीटे, उनकी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली सिस्टम को, प्लेटोनिक कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को एक स्टॉक ब्रीडर बताया है, और उनके कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो बहुत रिजिड था, उसको एक आयरन क्लैड सिस्टम बोला है। Okay, so I think that's pretty much it for today. Please like, share and subscribe for more videos like this.